बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद आसिम रजा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल खबर कर। सामने करम और नाजरीन, अगर हम बात करें तो गुज़िश्ता चंद दिनों से कुछ प्रोग्राम जो मैं कर रहा था भारत की फस्तायत, भारत की जारियत और भारत की दहशत गर्दी के हवाले से, और उन्हीं हवालों से जो गुज़िश्ता चंद दिनों में हमने देखा, जो गुल खिलाए भारत ने और वो शगुफे जो कि नजर आते थे हमें उनके बयानात में, वो सच साबित हुए। और पाकिस्तान के तमाम क्लेम्स जिसमें भारत की दहशत गर्दी ना सिर्फ अपने मुल्क के अंदर तो एक मजहबी इंतहा पसंद दहशत गर्दी उनकी नजर आती है। अब जिस तरह पाकिस्तान हमेशा से कहते आया कि पाकिस्तान के साथ साथ दूसरे ममालिक में भी भारत दहशत गर्दी में मुलविस है, और दहशत गर्दी के लिए उसके बैंक्स के हवाले से 44 बैंक्स की रिपोर्ट्स मौजूद हैं, आ चुकी हैं। फिर उसके बाद इंडियन क्रॉनिकल्स इस बात का मुंह बोलता सबूत है क्योंकि यू डिसइंफ्लो लैब्स जो है उसकी रिपोर्ट, वो पाकिस्तान तो नहीं बना रहा, वो तमाम दुनिया में नशर हुई और शर्मिंदगी का सामना उठाना पड़ा ना सिर्फ भारत को बल्कि उसके उन हवारियों को या उसके हमायतियों को जो कि बढ़ चढ़ कर उसके हर मामले पे, हर बयान पे, पाकिस्तान के खिलाफ हर बयान के ऊपर झूठे मुसल्लत किए गए बयान के ऊपर तायीद करने के लिए पहुंच जाता था। बशमूल अमेरिका की मैं बात करूँ, बशमूल सीआईए की बात करूंगा, बरतानिया की बात करूंगा, यूरोपियन कंट्रीज की बात करूंगा, वो एक भयानक और घिनौना खेल जो था वो खुल के सामने आ चुका था। लेकिन उसके बाद भी भारत की ये जारियत और दहशतगर्दी जो कि स्टेट टेररिज्म है वो खत्म नहीं हुई। और अब अगर हम देखें तो कनाडा के बाद अमेरिका, और उसके बाद अब बहुत सारे जरीदे जो हैं इस बात के पाकिस्तान के मौकिफ की तायीद कर रहे हैं कि भारत पाकिस्तान में किलिंग्स में, टारगेट किलिंग्स में और दहशतगर्दी में इन्वॉल्व है। जून अगर 23 के धमाके की बात करें और 2021 की, जिसमें हमारे उस वक्त के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कुछ अरसे बाद तहकीकात के साथ पूरे शवाहिद के साथ आलमी दुनिया को ये बताया था कि भारत किस तरह दहशत गर्दी करवा रहा है पाकिस्तान के अंदर, और उसके शवाहिद मौजूद है। मैं अपने पहले ब्लॉग्स में बात कर चुका हूँ, जिस तरह वीके सिंह और बीजे सिंह की बात की जाए, बीके सिंह की सॉरी, और उन्होंने जिस तरह पाकिस्तान के खिलाफ खुल के बयान दिए, जीत डोवाल की कन्फेशनल स्टेटमेंट्स की बात की जाए, उसने स्पीच में बताया कि हम किस तरह पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दी करवा रहे हैं। और अगर हम बात करें कि स्पेशल विंग बनाया था, जो वीके सिंह की बुक कन्विक्शन में है, उसमें कहा गया कि वो सिर्फ जो रॉ के चीफ थे उनको रिपोर्ट करता था और आर्मी चीफ को रिपोर्ट करता था, उनके कमांड और कंट्रोल में था, जो कि दहशतगर्दी के लिए पाकिस्तान में भेजा जा रहा था, कश्मीर के अंदर खूनरेजी के लिए पैसा लगाया जा रहा था। तो ये तमाम शवाहिद ऑलरेडी दुनिया के सामने आ चुके हैं। और अब गार्डियन के जो दावे हैं उन्होंने खासतौर पर रिपोर्ट में पूरी चीज वाजे कर दी, और रही सही कसर राजनाथ सिंह जो कि भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत के वजीर दिफा हैं, उन्होंने कन्फेशनल स्टेटमेंट दे दी। और ये कई जो कह सकते हैं ना स्टेटमेंट्स इन लोगों की आ चुकी है, चाहे जयशंकर की बात करें, सुषमा स्वराज की बात करें, और अब इन सरकार की बात की जाए, तो उन्होंने कबूल किया कि हाँ जी हम घुस के मारते हैं और हम ये करते हैं। तो ये बैन अवी तर्ज के ऊपर दहशतगर्दी कराने के हवाले से ये शवाहिद क्या कन्फेशनल स्टेटमेंट्स इकबाल जुर्म है। और सीना ठोक के मोदी ने भी ये बात की थी ढाका में जाके बांग्लादेश में कि मुक्तिबानी तहरीक उनकी थी और वो खुद लड़े थे और बांग्लादेश उन्होंने बनवाया था। तो ये वो तमाम दावे और झूठी जो एक मजलूमियत का शिकार नजर आने वाला भारत अपने आप को कि दहशतगर्दी उस पर की जाती है, पाकिस्तान कश्मीर के तनाजुर में जो कि गैर कानूनी जेर कब्जा हम लोगों ने कश्मीर के ऊपर, मकबूजा कश्मीर के ऊपर जो जारियत की गई उसको बचाने के लिए नागालैंड के अंदर, आसाम के अंदर, मिजोरम के अंदर, छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ के अंदर उनके 33 सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स उनके अपने मुल्क के अंदर मौजूद हैं। फिर खालिस्तान की तहरीक, सिखों का क्या करोगे तुम, ये वो तमाम चीजें हैं कि जिसको छुपाने के लिए, और वो जो मजालिम अपनी आवाम के साथ कर रहे हैं या पाकिस्तान के साथ जो छेड़छाड़ करते रहे, बल्कि अब तो खुलम खुला दहशत गर्दी करते रहे, तो उसका इकबाल जुर्म भी उन्होंने किया। साथ ही उनको एक बड़ा करारा जवाब दिया ख्वाजा आसिफ साहब ने, वजीर दिफा जो है पाकिस्तान के, उन्होंने कहा जी 27 फरवरी भूल गए क्या, उसके मारना, फिर आके कोई हिम्मत करें और उसके बाद देखें जो आपके एक पायलट का हाल किया था और उसका जहाज जो गिराया था, और दो जहाज बेसिकली गिराए थे। जो शवाहिद मिल जाए तो भारत पहले तो मानता नहीं है, उसके बाद मान ही गया, मतलब चार नाचार, और कि हमारा एक पायलट है, फिर भीख मांगनी पड़ी उसको पाकिस्तान से पायलट की वापसी के लिए, कभी अमेरिका के दौड़ लगाई, उसने फोन करवाए, कभी इस्लामी ब्रदर ममालिक के पैर पकड़े जाके कि हमारा पायलट हमें दे दो, हमारी बड़ी बेइज्जती हो रही है। और एक Su-30 जिसमें दो पायलट जानवर वासिल हुए, कश्मीर के इलाके में ही गिरे,
और मकबूजा कश्मीर में उनकी फुटेजेस पूरी दुनिया ने देखी, तो फिर भी भारत ने कहा हमारा एक जहाज और अपना ही एक हेलीकॉप्टर, जिसको उन्होंने क्लेम कर लिया कि जी हमने मारा, शुक्र है। लेकिन कहानी तो ये है कि उसको भी ऐसे हिट किया गया था कि बीबीआर के जरिए 4 टारगेट हिट किए, तो टोटल 4 की बात होती है, लेकिन चले कहीं ना कहीं जाके 2 की बात आ जाती है। तो वो याद दिलाती है। उसके बाद कुलभूषण जादेव जिंदा जावेद एक तस्वीर और चपेड़ है तुम्हारे चेहरे पर, और तुम्हारे झूठे दावों पे घुस के मारेंगे, एक फिल्म बना ली झूठी सी। और उसके अंदर वो पुलवामा स्ट्राइक के बाद जो कुछ बालाकोट स्ट्राइक की गई उसका, जिसको पूरी दुनिया ने इनका मजाक। फिर उसके बाद जो लॉकहेड मार्टिन कंपनी है F-16 बनाने वाली, उन्होंने उनके इस दावे की कि बाइसन ने F-16 गिरा दिया, जिसके चारों जो विंडर्स जो आपके मिसाइल होते हैं वो हमारे पास ट्रॉफी के तौर पे जहाज के मलबे में मौजूद है, जो कि फायर क्या, एक बुलेट फायर नहीं हो सकी थी। इतनी मोहलत ही नहीं मिली थी कि वो अभिनंदन जो साहब थे वो कुछ कर सकते, सिवाय उन्होंने अपनी जान बचाई और निकल के भाग गए और पाकिस्तान में आके चाय पी के अपना जहाज डुबो के चले गए। तो ये वो कहानी है। लेकिन ये चीज इस वक्त बड़ी एक सीरियस लेवल पे है। पाकिस्तान अपने तमाम असर रसूख के साथ बैन अवी इदारों से, अपनी तमाम इंटरनेशनल कम्युनिटी से इस बात की मुतालबा कर रहा है कि भारत के साथ जो कानूनी तकाजे हैं और बैन अवी दहशत गर्दी के जो कानून हैं उनके मुताबिक देखा जाए, जो रियासती दहशत गर्दी बहुत बड़ा जुर्म है, उसके मुताबिक उसको डील किया जाए और उसको उसका ट्रायल किया जाए, जिस तरह अमेरिका इन्वेस्टिगेशन के लिए कह रहा है, जिसको बाद में वो कह देते हैं कि जी हमारे रोग एलिमेंट्स थे, रॉ थे। यानी कि कुलभूषण जाधव पहले तो तुम्हारा बच्चा ही नहीं था, उसके बाद बच्चा बन गया, उसके बाद वो नेवल सर्विंग से रिटायर बना दिया था, फिर उसके बाद माजर पता चला कि जी उसकी बीवी और भी है, उसकी माँ ने आके कि जी वो तो सर्विंग है। और जो हमारे दावे थे हमेशा सच साबित हुए, वो आज भी हमारे पास आपका तोहफा मौजूद है, जो कि आपके लिए हर जगह पे आपके तमाम दावों को चपेड़ मारता है आपके। तो इन चीजों को लेके भारत इस वक्त फिर इलेक्शन में जैसे कह सकते हैं ना पहलवान बन के, और बीजेपी का जो एक खास नैरेटिव है एंटी पाकिस्तान, उसको खेलने के लिए इस तरह के बयान दे रहे हैं। लेकिन साथ साथ इस चीज को तस्लीम कर लेना कि पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी में वो इन्वॉल्व है और घुस के मारा। और कहा यह जा रहा है कि उनका क्लेम है कि 20 लोग हुआ किया। गार्डियन ने भी ये लिखा है, लेकिन पाकिस्तान ने जब बात की जाती June 23, 2021, जो कि एक लाहौर के अंदर ब्लास्ट हुआ था, उसी वक्त पूरे डोजियर्स के साथ ये तमाम मामला सबूत और शवाहिद के साथ, ऑडियो जो उनकी थी कम्युनिकेशन के हवाले से, जितने भी उनकी फ्रेंसिक रिपोर्ट्स थी, जीपीएस लॉकिंग और तमाम उनकी जो रिपोर्ट्स थी शवाहिद के साथ उनको दे दी गई थी। तो भारत का एक मरतबा फिर चेहरा बेनकाब हुआ है। और भारत के लिए मेरे ख्याल से इससे बड़ी हजीमत कुछ नहीं होगी कि जब भी वो कुछ ऐसा काम करता है। अभी कनाडा, दीप सिंह नजार की बात की जाए, उसके मर्डर से जान खलासी नहीं हुई थी। कैनेडियन गवर्नमेंट के साथ उनके जो ताल्लुकात थे, इनका एक सीनियर जो एम्बेसी का ऑफिशियल था, जो कि रॉ ऑपरेटिव था कनाडा के जिसे कहते हैं चैप्टर का, उसको हैंडल की अगर बात की जाए कुलभूषण की तरह का, उसको पर्सोना नॉन ग्रेटा इशू किया गया था और उसको मुल्क बदर कर दिया गया था कनाडा से। उनके और जितना स्टाफ था उनको किया गया। उसके जवाब में आगे भारत ने भी जनाब शोर शराबा मचाया, अपना जैसे कह सकते हैं ना कि एक हजीमत को मिटाने के लिए काउंटर, एक जिसे कहते हैं कि एक्शंस किए। लेकिन पूरी दुनिया में उस वक्त तक शोर मच चुका था और साबित हो चुका था। उसके फौरन बाद ही हमने देखा गुरकीरत सिंह की बात आई, जो कि खालिस्तान के एक बहुत बड़े लीडर, जो कि रेफरेंडम करानी, ये दोनों लीडर जो है रेफरेंडम करवाने की कोशिश जो करते आ रहे थे काफी अरसे से, और उसमें कामयाब हुए और सिखों को एक प्लेटफॉर्म पे लाके खालिस्तान तहरीक जो कि बहुत जोर पकड़ चुकी है इंटरनेशनली, उसको खत्म करने के लिए उन्होंने ये प्लान किया था, जिसमें रॉ के लोग शामिल थे। अमेरिका में वो प्लॉट जिसमें वो किलिंग प्लॉट की मैं बात करूंगा, जो कॉन्स्पिरेसी की गई थी और गुप्तोनत को मारने की कोशिश की गई थी, उसमें रॉ के लोगों की इन्वॉल्वमेंट साबित हुई और ये एफबीआई की रिपोर्ट है। उसके बाद उनको रोग एलिमेंट कह दिया गया कि जी मतलब वो हमारे डेड स्टिक हैं जैसे, कंट्रोल में नहीं। मतलब ये तमाम वो चीजें जो पाकिस्तान के अंदर भी दुबई से ऑपरेट होने वाले और दूसरे ममालिक से ऑपरेट होने वाले स्लीपर सेल्स के साथ टारगेट किलिंग करवाने का, तो इसका जवाब आपको बड़ा करारा मिलेगा। और उसके बाद चीखें आपकी हमेशा निकलती हैं। हम अपने अम की ख्वाहिश के हवाले से बात करते हैं कि उसको कमजोरी ना समझा जाए, और बारहा कहा गया। यही 27 फरवरी को आपको मुंह तोड़ जवाब दिया था, जिसका जिक्र ख्वाजा आसिफ साहब ने भी किया। कुलभूषण यादव आपके पास मौजूद है, आपकी 3 मरतबा न्यूक्लियर सबमरीन, जिसे कह सकते हैं ना कि धूल चाटनी पड़ी और शर्म से डूब मरना चाहिए कि जिस तरह वो मार हुई पाकिस्तान में आके, और उसके बाद डिडक्ट कर लिया गया और रहम खा के, रहम की भीख दे के आपको छोड़ा गया। इसी तरह रहम की भीख दे के आपको खैरात में कुलभूषण यादव, क्योंकि आप पैर पड़ रहे थे दुनिया के मवालिक के सामने जाके, आपको दिया गया।
तो अब भी आप हर तरह से बैनुल अक़वामी दबाव डालते रहे कि कुलभूषण के रहम की भीख दे के हमें दे दिया जाए। तो जब आप पाँव पड़ते हो तो उस वक्त सोचा करो कि आपके अंदर का जो जहर है, जो कि आप मुसलमानों और पाकिस्तान के खिलाफ गलते रहते हो और उसके बाद आप जो कुछ करते हो, तो इसका जवाब आपको जो मिलता है, तो फिर आप पे तरस क्यों खाया जाए। जनाब यार, ये मेरा प्रोग्राम है, बहुत सारे हकाइक आपके सामने हमने रखे हैं। और मजीद भी जब भी पाकिस्तान पे कोई मैली आंख से देखेगा और पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से नजर उठाएगा, उसकी आंखें नोच ली जाएंगी। और स्विफ्ट रिटार्ड कभी आपको भूलेगा नहीं। मैं चाहूंगा आपसे इजाजत, अल्लाह ने के बाद।